हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित सरस मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां उन्होंने उपस्थितों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल लॉन्च किया। सीएम नैब सिंह सैनी ने 7 नवंबर से शुरू हुए सरस आजीविका मेले के समापन समारोह में उपस्थितों का स्वागत अभिनंदन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सरस मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज शिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक हमारी बहनों ने अपने कौशल से ऐसे सामान बनाए हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। स्वयं सहायता समूहों के कामों की प्रशंसा पीएम नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएम ने 28 जुलाई 2024 को मन की बात कार्यक्रम के दौरान रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग की प्रशंसा की थी। उस उद्योग में लगी हमारी बहनों की मेहनत और कौशल की भी पीएम नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना की थी, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यही ध्येय है। स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी हुई हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। और मुझे यह भी खुशी है जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं श्रीमती परवीन लता जी को भी बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय बहनों, पटौदी की हमारी श्रीमती सरोज देवी जी, उनके भी विचार आपने सुने हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मिलेट्स और मिठाई के रूप में विकसित किया है और कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी श्रीमती सरोज देवी जी कर रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है कि जज्जर से हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी, जिन्होंने खिलौने
जो खिलौने हैं क्रोशिये के खिलौने, और उसका यहां पर उन्होंने सेल भी किया है। सेल तो यहां किया है, परंतु मुझे जब पूछने का मौका मिला कि ये खिलौने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का भी काम हमारी बहन कर रही है, तो मैं इसके लिए इनको, श्रीमती रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये भी सुना है जब वो मंच से बोल रही थी कि इन्होंने ये खिलौने लगभग 35 लाख रुपए के, इसकी यहां पर सेल करने का काम, 35 लाख रुपए की सेल करने का काम जो हाथ से बुने हुए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, ये यही रास्ता है कि भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा 2047 से पहले बनेगा। जब हमारी बहनों ने ये संकल्प ले लिया है तो ये रुकेगा नहीं। मैं रेणु बालाजी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार जो मेटल आइटम है, हमारी हिसार से बाला देवी, आपके सामने उन्होंने विचार रखे। गाड़िया लोहार, आप सब जानते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार प्रवास करते रहते थे, पूरे परिवार को साथ लेकर के। किस प्रकार का कठिन जीवन था, कैसे कैसे उनको रहने के लिए जगह मिलती थी, आप परिकल्पना कीजिए। परंतु इस सरस आजीविका मेले के माध्यम से हमारी बाला देवी बहन जी को वो स्थान मिला और उन्होंने अपने घर में ही मेटल की आइटमें तैयार की और उनको यहां पर इस मेले के अंदर सेल करने का, वो दुकान लगाने का अवसर मिला। लगभग 4 लाख के करीब में इन्होंने भी यहां पर सेल की है। किस प्रकार का वातावरण इन्होंने यहां पर दिया है। आदरणीय, मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि यही वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल। मैं जितनी भी दुकान के ऊपर गया हूं, एक भी दुकान मुझे बाहर की नहीं, स्वदेशी सामान की मिली है, स्वदेशी सामान की। कश्मीर से मेरे भाई बहन आए हैं, मैं देख रहा था जो शॉल के ऊपर कढ़ाई करते हैं, 2-2 साल का समय लगता है, 1 साल को पूरा करने में 2 साल का। ये कला, ये स्किल, ये अगर किसी के पास है, ये भारत के पास है। ये भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। मैं इसके लिए आप सभी यहां जितने भी हमारे स्टॉल, चाहे वो फूड का है या अन्य सामान का है, कपड़े का है, अचार का है या मसालों का है, जितने भी स्टॉल यहां पर लगे हैं, लगभग 200 के करीब में ये स्टॉल यहां लगे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, आज क्योंकि हमारी बहनों के, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, जो घर में बैठ करके वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उस प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन भी सेल कर सकें, यही तो हमारी बहनों की पहचान बनाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत को एक सशक्त बनाने का काम करेगा कि मेरी बहन महेंद्रगढ़ के एक इलाके में बैठ करके एक गांव में जब अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको ऑनलाइन जब वो करेगी, तो उसके प्रोडक्ट का जो बात है वो विदेश के अंदर भी जाएगी। कोई भी व्यक्ति विदेश से हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है